हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं वैष्णवी मिश्रा, आप लोग की रीजनिंग मेंटोर। और आज आप लोग के लिए लेके आई हूं सुपर 30 बैच के तहत मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एक या दो क्वेश्चंस आपके आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में आते हैं। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी एक या दो क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं इस चैप्टर से। तो बच्चे इस चैप्टर को ज़्यादातर छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। तो बच्चों, आज के इस क्लास में आज मैं आपको यहाँ पर एक मैजिक सिखाने वाली हूँ कि आप इस चैप्टर में बहुत कम टाइम लगाकर, एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम लगाकर कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस PYQs है। ऑप्शंस भी वैसे ही रखे गए हैं जैसे आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैंने यहाँ पर ऑप्शन से या क्वेश्चन से या नंबर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बच्चों, आ बढ़ते हैं यहाँ पर क्लास में पहले क्वेश्चन पर। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन के साथ में बैठ जाइए क्लास में और आप अपने तरीके से इसको सॉल्व करिएगा, मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व करूंगी। फिर यहाँ पर मैच करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आप करते हो जिससे कि आपका एग्जाम में टाइम ज़्यादा जाता है, और किस तरीके से इसको मैं करती हूँ कि मेरा एग्जाम में टाइम बहुत ही कम लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि प्लस और माइनस आपस में बदल गए हों और मल्टीप्लाई एंड डिवीजन आपस में बदल गए हों तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है। आगे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे कि आप साइन को चेंज करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, एंड पूरा सॉल्व करके आपका आराम से 2 से 3 मिनट एक सिंगल क्वेश्चन में जाना है। लेकिन आप इसे यहाँ पर चूंकि मैं समझा रही हूँ तो मेरा यहाँ पर टाइम समझाने में 2 से 3 मिनट लग सकता है, बट अगर मैं इसको एग्जाम में करूँगी तो हार्डली 45 सेकेंड या 38 to 45 सेकेंड में ये क्वेश्चन डुएबल होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस, अगर ये प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवीजन आर इंटरचेंज। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो। अब चूंकि इंटरचेंज बोला है यानी प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो। एंड सेकेंड लाइन में कह रहा है मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, मल्टीप्लाई और डिवीजन को आपस में इंटरचेंज कर दो। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन कर दो, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई कर दो। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे 163, डिवीजन की जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 कर दिया, प्लस की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 147 लिखा, मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, डिवीजन करना है, 7 लिख दिया, एंड माइनस की जगह क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने इतना लिख लिया। अब जरा यहाँ पे अब आपको मैजिक में दिखाती हूँ यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले बॉड मास अगर आप जानते हो, बॉड मास का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, या हिंदी में बोले तो का, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यही पैटर्न होता है हमारा सॉल्व करने का। ठीक है, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग अगर आप इसको मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है, तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 7 1 7 2 14, 7 1 7। ठीक है, 21 हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट में हम केवल और केवल यूनिट डिजिट को कंसीडर करते हैं और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो चलिए यहाँ पर यूनिट डिजिट से लेते हैं, तो 3 3 सा कितना हो गया, 9, माइनस अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पर आंसर नहीं बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 3 सा 9, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 × 9 हो गया, 3 × 18, और 3 × 3 = 4। ठीक है, माइनस ये कितना हो गया, 21 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर ये +1, ये सॉरी -1 एंड ये +1, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बचेगा हमारे प्लस क्या, 9 बचेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सब में 9 आ रहा है, कोई बात नहीं, सब में 9 आ रहा है तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कितना बचेगा, 489 माइनस का 20, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये आपका 9 हो गया, एंड ये आपका 6 हो गया, ये हो गया 4, 469 आपका यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये ट्रिक क्यों नहीं अप्लाई हुई, क्योंकि यहाँ पे सब में यूनिट डिजिट सेम थी, 9999 सब में था, तो आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संकेतों को आपस में बदलना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें के चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे क्या, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए एक इस अगर आप इस इक्वेशन को देख पा रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सिर्फ आपको 1 को पर फोकस करना है, यानी यूनिट डिजिट पे आपको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए पहले वाला ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, तो अगर पहला वाला ऑप्शन हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस और मल्टीप्लिकेशन को चेंज कर दीजिए, यानी कि जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी तो चीज़ें सेम रहेंगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक बार मैं आपको इसको लिख के दिखा देती हूँ सो डैट आप अच्छे से समझ पाओ। +11 -87 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, मैंने इसको चेंज करके लिख दिया ए ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए 7 6 42। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। यूनिट डिजिट पे केवल फोकस करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, केवल और केवल किस पे फोकस करेंगे, यूनिट डिजिट पर। देखिए ये आपका 6 हो गया, ये जितना मैं लिख रही हूँ ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओरल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रही हूँ। यूनिट डिजिट पे आ गया 6, ये कितना था, +1। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 2 14, माइनस का 4 आ जाएगा, 14 का 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 + 1 7। ठीक है, और यहाँ पे आपको कितना दे देगा, सॉल्व करके 3 दे देगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट पर 3 आ जाएगा। क्या यहाँ पर 3 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो कट हो गया। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। ऑप्शन नंबर बी के साथ देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज कर दें, मल्टीप्लाई की जगह हम प्लस कर दें और प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या बन गई, 42 / 7 मल्टीप्लाई 11 + 87 माइनस का 12। ठीक है, यही इक्वेशन लिखी है। अब यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहले काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, 6 1 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5, एंड ये कितना किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो 6 और 5 कितना होता है बेटा, 11। ठीक है, 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। क्या यूनिट डिजिट पर 11 का 1 आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, मार्क नहीं करेंगे अभी, हो सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी और डी को भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है, डिवाइड और माइनस, यानी कि डिवाइड की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो, और माइनस की जगह क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब इसमें तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल लिखने की भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर एक पूर्णांक चाहिए, एक होल नंबर चाहिए आपको, राइट। अगर यहाँ पर आपको एक होल नंबर चाहिए, आप हमको एक चीज़ ये बताइए कि क्या ये 12 से डिवाइड हो सकता है? क्या 11 या 87 12 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे भी तो एक फ्रैक्शन बनेगा, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, और न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर कभी भी आपको एक ऐसा नंबर नहीं दे सकता जिसमें केवल और केवल न्यूमरेटर हो। हालांकि डेनोमिनेटर होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन नंबर सी तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपसे कह रहा है डिवाइड और प्लस। डिवाइड की जगह क्या कर दो, प्लस कर दो, और प्लस की जगह क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 7 को डिवाइड किया 11 से, क्या ये कभी भी डिविजिबल होगा? नहीं होगा। अगेन ये डिविजिबल नहीं होगा, फ्रैक्शन आएगा। हमें यहाँ चाहिए 141, यानी ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आपके सामने 2 ऐसे ऑप्शंस आ जाते जिसमें आपको दोनों में से डाउट होता, तो फिर हम वहाँ पर उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जल्दी हमें कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if plus means division, minus means plus, multiply means minus, and division means multiplication, then what will come in the place of question mark? आपके सामने यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड। प्लस की जगह डिवाइड कर दो, माइनस की जगह क्या कर दो? प्लस कर दो,
मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो, और डिवीज़न की जगह यहाँ पे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ये चेंजेस करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देते 8, डिवाइड की जगह यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई 5, माइनस की जगह यहाँ पर क्या करना है, प्लस, तो प्लस का 5, मल्टीप्लाई की जगह करना है माइनस, यानी कि यहाँ पर माइनस कर दिया 10, एंड प्लस की जगह यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर बहुत बड़े नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, और इजीली आप सॉल्व इसलिए भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर 5 आएगा तो भी आपको सॉल्व करना है, 0 आएगा तो भी आपको सॉल्व करना है, यानी कुल मिला के आपको पूरा ही सॉल्व करना है। हम जो आपको ट्रिक बता रहे थे वो आपको तब लगेगी केवल जब आपके यूनिट प्लेस में नंबर रिपीट ना हो रहे हो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये 8 5 40 हो गया, प्लस अब यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर कैसे करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। प्लस का अर्थ यहाँ पे कहा गया था डिवीजन, कि प्लस को आप किससे चेंज कर दो, डिवीजन से चेंज कर दो, माइनस को किससे चेंज कर दो, प्लस से कर दो, मल्टीप्लाई को आप कर दो माइनस से, एंड डिवीजन को कर दो मल्टीप्लिकेशन से चेंज। इन सबको चेंज करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, एक बार मैं इसको समझा देती हूँ। हमारे पास इसको चेंज करने के बाद बना, डिवीजन को हमने किससे चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन से, माइनस को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया प्लस से, मल्टीप्लाई को हमने चेंज कर दिया माइनस से, एंड यहाँ पे प्लस था तो प्लस को हमने चेंज कर दिया डिवीजन से, हमने इसको काट दिया, 2 5 10 हो गया, एंड ये आपको बन गया 8 5 40 हो गया, प्लस का 5 हो गया, ये आपका माइनस का 5 हो गया, 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या 40, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया 40। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि f का मतलब क्या हो, माइनस हो, g का मतलब मल्टीप्लाई हो, d का मतलब यहाँ पर आपसे कह रहा है डिवीजन हो, b का मतलब यहाँ पे आपसे कह रहा है प्लस हो, तो आपको बताना है कि ये इक्वेशन में इसको सॉल्व करने पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 15, g का मतलब, चलिए इसको पहले हम यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, f का मतलब क्या है, माइनस। ठीक है, f का मतलब क्या है, माइनस, g का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, d का मतलब है यहाँ पर डिवीजन, एंड b का मतलब है यहाँ पर प्लस। ठीक है, यही बोल रहा है आपसे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15, g का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 10, d का मतलब डिवीजन 30, b का मतलब यहाँ पे प्लस 43, f का मतलब है यहाँ पे माइनस 28, यही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपको जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो बॉड मास के अकॉर्डिंग आप लगाओगे यहाँ पर, तो 10 3 30, नीचे बचेगा 3, और 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 में से 8 जाएगा 0। अब यहाँ पे 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये तो 5 बच गया, और यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। प्लस का आपका हो जाएगा ये 43 माइनस का 28, ये बचा है आपका। ठीक है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और ये हो गया 48 माइनस 28, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 20, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, यदि ए का मतलब डिवीजन हो, बी का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो, सी का मतलब यहाँ पे प्लस हो, डी का मतलब यहाँ पे माइनस हो, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। अब ये इक्वेशन देखने में बहुत भारी भरकम लग रही है ना, भारी भरकम लग रही है, लेकिन अगर इसके साथ आप इसके ऑप्शंस देखें, यूनिट प्लेस देखें, तो देखिए 0 है, 2 है, 6 है, 4 है। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ उसी ट्रिक से मैं इसको सॉल्व करूंगी, देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब चूंकि मैं आपको समझा रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, ए की जगह क्या करना है डिवीजन, बी की जगह करना है मल्टीप्लिकेशन, सी की जगह क्या करना है प्लस, एंड डी की जगह प्लेस करना है आपको माइनस। ठीक है, आपको इक्वेशन दी है 54, ए की जगह डिवाइड 9, ओके। उसके बाद में सी है, सी का मतलब क्या हो गया प्लस 34, डी का मतलब यहाँ पे है माइनस 10, बी का मतलब है मल्टीप्लाई 3, सी का मतलब है यहाँ पर प्लस, एंड यहाँ पे क्या लिखा 46, डी का मतलब है यहाँ पे माइनस, एंड यहाँ पे लिख दिया 16। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 6।
ठीक है, 6 हो गया, प्लस 34 माइनस 30 प्लस 46 माइनस 16, ठीक है। यूनिट प्लेस को लेके एक बार सॉल्व करेंगे पहले हम लोग। वैसे चाहते तो हम यहीं पर कर सकते थे, लेकिन आपको शायद समझ में ना आता, आप चाहें तो यहीं पर ही इस मेथड को लगा सकते हैं जो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, ठीक है। चलिए लगाते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले तो ये माइनस का 6 और प्लस का 6 क्या दे देगा, 0। 0 से ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 आएगा यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 40। हमको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। लेकिन चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पर आप सीधे से सॉल्व कर लीजिए। 6 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 4, और ये हो जाएगा आपका कितना, 6 में 6 का 0, और ये हो जाएगा आपका 30। इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वैलिडेट भी अपना आंसर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये वाला जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया है, देखने में बहुत भारी भरकम था, लेकिन दम इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवीजन आर इंटरचेंज। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दें, इट मीन्स प्लस की जगह माइनस कर दे और माइनस की जगह प्लस कर दे। बहुत से बच्चे यहाँ पे एग्जाम में गलती क्या करते हैं कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है तो बस प्लस की जगह माइनस कर देंगे, और जहाँ पर यहाँ पर क्या कहते हैं साइन जहाँ पर माइनस है वहाँ पे वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दिया, एंड मल्टीप्लाई को किससे इंटरचेंज करना है, आपको डिवीजन से चेंज करना है, यानी दोनों साइड चेंज होगा। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन में दिया हुआ है 93, डिवीजन की जगह यहाँ पर क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 हो गया। प्लस की जगह यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 4 हो गया। माइनस की जगह यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि रिवर्सिबल रहेगा, ठीक है। प्लस कर दिया, 45 हो गया। मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये 5 हो गया, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 5 9 सा 45, ठीक है। यूनिट प्लेस से सॉल्व करते क्या, वैसे देखा जाए तो ऑप्शंस यहाँ पर तीन लोग की तो यहाँ पे यूनिट डिजिट सेम ही है, एक ही डिफरेंट है, बट हम चांस क्यों लें, हम वैसे ही ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया, और यहाँ माइनस का 4 हो गया, प्लस का 9 हो गया, ठीक है। तो 9 5 हो गया 14, और 14 में से 4 का यूनिट प्लेस पे बचेगा 0, 0 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी तो आएगा नहीं। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 3 15 और 5 9 45 1 46, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। 465 माइनस का प्लस का 9 में से 4 जाएंगे 5, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 470। 470 आपका 470 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए दोनों चीजें लेके आपको चलना है। अगर ऑप्शंस में यूनिट डिजिट आपकी सेम है तो ये मान के चलिए कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर डिफरेंट है तो आपका 100% ट्रिक लगना ही लगना है। लेकिन कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कुछ में रिपीटेशन होगा, तो वहाँ पर आप दोनों तरीके के मेथड के लिए तैयार रहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं सॉल्व करती हूँ, मेरा यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा होता, तो मैं सीधे से ऑप्शन सी को मार्क कर देती, आगे बढ़ जाती, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दें, ठीक है, ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवीजन को आपस में बदल दें, तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन में देखिए यूनिट प्लेस पर 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, यानी पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने कोई रास्ता नहीं है। चलिए ठीक है, तो प्लस को इंटरचेंज कर दिया माइनस से। what will be come in the place of the question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and division are interchange, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवीजन को भी आपस में इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। इक्वेशन अपने सामने 39, डिवीजन की जगह हमने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस की जगह कर दिया -8, माइनस की जगह करना है +99, एंड मल्टीप्लाई की जगह करना है डिवाइड, और आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 टाइम्स जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो 5 9 हो गया 45, 5 4 कैरी, और आपका 5 3 15 और 4 कितना हो गया 19, -8 +11, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। तो 5 1 6 और 9 1 10, 206 माइनस का 8 206 माइनस का 8 आपको दे देगा 198, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 198, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ। निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा अगर प्लस की जगह हम माइनस कर दें, माइनस की जगह हम डिवाइड कर दें, डिवाइड की जगह यहाँ पर हम प्लस कर दें और मल्टीप्लाई को हम अनचेंज रखें, यानी इसको हम कुछ भी चेंज ना करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भी चेंज हो रहा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, प्लस को हम किससे चेंज कर दें, माइनस से, यानी प्लस की जगह माइनस कर दें, हम माइनस की जगह डिवीजन कर दें, डिवाइड की जगह हम यहाँ पे प्लस कर दें एंड मल्टीप्लाई में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 120 माइनस की जगह हमने डिवाइड कर दिया 6 प्लस की जगह माइनस करना है तो प्लस की जगह हमने माइनस कर दिया, माइनस का 31 हो गया, डिवाइड की जगह यहाँ पे प्लस कर दिया 8 हो गया, मल्टीप्लाई को आपको ऐसे ही रखना है तो इसको ऐसे ही रखा हमने। अब इसमें अगर आप लगाना चाहें यूनिट डिजिट मेथड तो क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 9 है, 3 है, 7 है, 55 है। ठीक है, यानी कि सारी की सारी यूनिट डिजिट यहाँ पर डिफरेंट है आपकी। अगर सारी की सारी यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो आप यहाँ पर बिल्कुल लगा सकते हैं मेथड। इसको कट करेंगे बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले डिवीजन को लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 0, यानी यूनिट प्लेस पे तो हमारा यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 1 8 हो गया, माइनस का 31 है यानी माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं, 0 ही था तो 0 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 0 से यहाँ पर आपका कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 8 आ गया और ये आपका प्लस का 1। ठीक है, ये आपका 88 देगा तो 8 आ गया, प्लस लगाया, माइनस का 31 का माइनस का हमने यहाँ पर 1 ले लिया। 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7। क्या यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरा वेरीफाई करके करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा अगर आपको वेरीफाई करना है तो अब देख लीजिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 20, ये पूरा 20 आ गया, माइनस का 31 और प्लस का ये आ गया आपका 88। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका ये जाएगा 20 10 30, माइनस का आपका बचेगा 11 प्लस 88, सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपका 77 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवीजन को आपस में बदल दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि प्लस को माइनस के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब कि प्लस को माइनस के साथ बदल दो, माइनस को प्लस के साथ बदल दो। मल्टीप्लाई को किससे बदल दिया जाए, डिवीजन से बदल दिया जाए, डिवीजन को किससे बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई से बदल दिया जाए। ठीक है, तो आपको बताना है इस इक्वेशन में क्या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। तो 9 डिवाइड की जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 6, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 136, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 13 हो जाएगा। और आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। इसके साथ ही हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारे पास में जो यूनिट डिजिट है वो क्या सेम है, क्या नहीं, यूनिट डिजिट सेम नहीं है, यूनिट डिजिट सबकी डिफरेंट है। अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट है आप यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 से सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो 8 से काट देते हैं, 8 और 17 8 136। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काट दिया 8 एकम 8 और बचे 5 और यहाँ पे हो गया 8 से 56। ठीक है, 17 हो गया। अब अगर आप यूनिट डिजिट लगाते हो यहाँ पे कितना दे देगा, 9 छाक होता है 54, तो 4 आ जाएगा, प्लस का ये 17 का हमने 7 ले लिया और माइनस का हमने यहाँ पे 3 ले लिया। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 7 4 कितना हो गया 11, 11 में से 3 घटाओगे तो कितना आना चाहिए, यूनिट प्लेस पर 8 आना चाहिए। क्या 8 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 58 आ रहा है। अब आपको आंसर मिल गया होगा कि यहाँ पर आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। बट एक बार हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 छाक हो जाएगा 54, 54 प्लस 17 माइनस का 13। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 7 4 11 और 5 1 6 1 7 माइनस का 13। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 58। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 58। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई और डिवीजन को आपस में बदल दिया जाए। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखिए प्लस को माइनस के साथ में इंटरचेंज कर दो और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर दो डिवीजन के साथ में। तो आपको बताना है इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 13 डिवाइड की जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 182, मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दिया, डिवाइड 14, माइनस की जगह प्लस कर दिया 45,
प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर दिया 24। आगे है आपका क्वेश्चन मार्क। क्या यूनिट डिजिट सेम है क्या? तो 4 है, 3 है, 0 है, 7 है, सारी की सारी यूनिट डिजिट यहाँ पर डिफरेंट है। आप ट्रिक लगा लीजिए आराम से, ठीक है। तो अब आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन में हमने इसको कट किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 कम 14 और बचेगा 4, 14 तेईं 42, ठीक है। ये दोनों डिजिट यहाँ पे कट गई। 13 और 13 का मल्टीप्लाई आपको करने की जरूरत नहीं है, 169 इसका स्क्वायर होता है, डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दिया 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, यानी प्लस का 1, 9 + 1 कितना आएगा 10, 10 का यानी कि 0। क्या कोई डिजिट है ऐसी जिसमें यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम इसको एक बार पूरा सॉल्व करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हमने काट दिया आपके सामने एज इट इज था। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 169 प्लस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। 9 + 1 10, 6 2 8 1 9 1, 190 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में काफ़ी नई चीज़ें हम लोगों ने सीखी। हमने यहाँ पर सीखा कि हम इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इस चैप्टर में क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि टाइम बहुत लगेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली इसको करेंगे तो यहाँ पर बहुत आपका टाइम नहीं जाएगा। आपने यहाँ पर देखा होगा क्लास में मैंने किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को उड़ाया, वैसे आप भी उड़ा सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ अगले क्लास में भी। आज की क्लास कैसी लगी? क्लास उम्मीद अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।